जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से लगातार शहनाज को लेकर तरह तरह की अपडेट सामने आ रही है। पर एक अपडेट ऐसी है जिसने अपनी ओर सबका ध्यान खींचा है और वो है सिद्धार्थ और शहनाज के पेरेंट्स बनने का सच, यानी कि शहनाज कौगिल मां बनने वाले हैं। ये खबर इस वक्त सोशल मीडिया की सुर्खियों में है। हालांकि इस पर अभी तक परिवार में से किसी ने भी कोई बयानबाजी नहीं की है, जिसका पूरा फायदा इस वक्त सोशल मीडिया के कुछ फेक यूजर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस वक्त शहनाज कौगिल प्रेग्नेंट है और वो 4 महीने की प्रेग्नेंट है। ऐसी खबर बड़ी ही जोरों शोरों से आ रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि सिद्धार्थ और शहनाज एक ही कमरे में रहा करते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि बिग बॉस के घर में हमने देखा कि उन दोनों की नज़दीकियां धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। दोस्तों, ये दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और इसमें कोई शक नहीं है कि आगे आने वाले वक्त में ये दोनों एक दूसरे के साथ शादी भी करते। दोस्तों, खबरें तो ये भी आ रही थी कि सिद्धार्थ और शहनाज दिसंबर 2021 में एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बंधने वाले थे। हालांकि उससे पहले ही सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और ये जो पूरी प्लानिंग थी ये अधूरी ही रह गई। दोस्तों, इसके विपरीत अगर हम बताएं तो सिद्धार्थ शुक्ला को लेकर लगातार बड़ी अपडेट्स आ रही हैं, जिनमें से ये सबसे बड़ी अपडेट है कि शहनाज कौगिल प्रेग्नेंट है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच अगर शहनाज प्रेग्नेंट होती तो क्या ये खबर परिवार वालों में से कोई बताता नहीं? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर शहनाज प्रेग्नेंट है तो आपको कितनी खुशी होगी? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। इससे पहले हमने देखा कि शहनाज ने अपनी हर एक मूवमेंट की वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल की। जी हाँ दोस्तों, अगर शहनाज कुछ खा रही होती, कुछ पी रही होती, गुड मॉर्निंग का स्ट्रीक भी वो अपने स्नैपचैट के व्यूवर्स को दिखाती। हर छोटी चीज़ शहनाज अपने फैंस के साथ शेयर करती। पर 1 महीने हो चुके हैं शहनाज कौगिल को घर के अंदर कैद हुए। अभी तक शहनाज ने अपनी हालत की फ़ोटो सोशल मीडिया पर वायरल नहीं की। वो खुशी तो फैंस के साथ बांटती हैं, पर शायद फैंस को उन्होंने अपने गम के लायक नहीं समझा। इस वक्त फैंस बेहद ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि 7 अक्टूबर को उन्हें देखा गया था मुंबई की सड़कों पर। कुछ धुंधली सी वीडियोस और फोटोज भी वायरल हुई थी। पर आपको बता दें कि फैंस अब ट्विटर पर इस बात की गुहार लगा रहे हैं शहनाज से कि क्या आप सिर्फ हमें अपनी खुशियों का साथी मानते हो? क्या फैंस आपके दुख में आपके हिस्सेदार नहीं है? आप हमसे शेयर क्यों नहीं करते कि आपको इस चीज़ की ज़रूरत है? आप फील करते हो? क्या हम आपको हंसा नहीं सकते? आप लाइव आओ, हम आपसे मिलना चाहते हैं। दोस्तों, फैंस ये गुहार लगा रहे हैं लगातार शहनाज को लाइव बुलाने के लिए। लगातार फैंस इस बात की जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि कब शहनाज लाइव आए, कब उन्हें देखा जाए और उनकी हालत को समझा जाए, कब शहनाज के साथ खुशियाँ बांटी जाए। क्योंकि जिस तरीके की तकलीफ शहनाज को हुई है, कहीं ना कहीं हर कोई इस गम को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होता। दोस्तों, शहनाज कौगिल के लिए फैंस लगातार ट्वीट पर ट्वीट किए जा रहे हैं, पर शहनाज लगातार ट्वीट्स को इग्नोर कर रही हैं। हालांकि शहनाज कौगिल को ट्विटर इस्तेमाल करना नहीं आता है। शहनाज का ट्विटर अकाउंट उनके भाई शहबाज बादशाह हैंडल करते हैं और इस बात का खुलासा जब वो बिग बॉस के घर से बाहर आई थी तभी उन्होंने कर दिया था। दोस्तों, अब आने वाले वक्त में शहनाज के साथ किस तरीके का व्यवहार फैंस करेंगे, आप करेंगे? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, फाइनली जिस दिन का इंतजार था वो दिन आ चुका है। शहनाज कौगिल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही थी। इतने दिनों से हर कोई इस बात के पीछे पड़ा हुआ था कि शहनाज घर से बाहर इसलिए नहीं निकल रही हैं क्योंकि वो प्रेग्नेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले कथित तौर पर इन्फॉर्मेशन निकलकर सामने आ रही थी कि शहनाज कौगिल 3 महीने की प्रेग्नेंट है। पर अब शहनाज कौगिल एक बार फिर से देखी गई हैं मुंबई की सड़कों पर और वो भी मास्क लगाए हुए। उन्होंने मीडिया रिपोर्टर को कोई अटेंशन नहीं दी और इससे साफ होता है कि अभी भी शहनाज सिद्धार्थ की यादों से बाहर निकल कर नहीं आई हैं, पर वो फिर भी घर वालों की जिद से घर से बाहर निकल रही हैं ताकि वो अपना मन इधर उधर करके सिद्धार्थ को भुला सकें। दोस्तों, जो लोग भी इंफॉर्मेशन निकाल रहे थे कि शहनाज कौगिल प्रेग्नेंट है, 3 महीने की प्रेग्नेंट है,
उनको बता दूं कि शहनाज फाइनली घर से बाहर आ चुकी हैं और वो अपने काम को लेकर बेहद ही ज़्यादा एक्साइटमेंट दिखा रही हैं। शहनाज हौसला रख के लास्ट सॉन्ग की शूट के लिए निकली थी और अभी भी शहनाज कौरगिल कहीं और नहीं बल्कि सिद्धार्थ के घर में ही रह रही हैं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल को लेकर ये बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 17 अक्टूबर को शहनाज कौरगिल की मूवी हौसला रख रिलीज होने वाली है और अगर आपने इसका ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ यूट्यूब पर देखिए, क्योंकि इस ट्रेलर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सबसे ज़्यादा लाइक मिले हैं इस ट्रेलर को और अब तक इसको करोड़ों लोगों ने देख भी लिया है। इसे शेयर भी किया जा रहा है। हौसला रख के कई सारे गाने भी रिलीज हुए हैं और अभी तक आपको बता दें कि शहनाज कौरगिल ने इसके बारे में कोई भी सोशल मीडिया के जरिए इन्फॉर्मेशन नहीं दी है। अभी तक वो सोशल मीडिया पर एक्टिव है ही नहीं। दोस्तों, शहनाज कौरगिल के बारे में और सारी अपडेट जानने के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब किए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। हिंदू धर्म में अस्थियों को लेकर लोग ज्यादा सावधानी बरतते हैं। कहा जाता है कि अगर अस्थियां बहाई न जाए तो आत्मा भटकती है और आत्मा को शांति नहीं मिलती है। अगर ऐसा ही है तो आप भी मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, इस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला को इस दुनिया से गए हुए 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। पिछले 2 सितंबर को सिद्धार्थ हमें छोड़कर चले गए और 3 सितंबर को उनका अंतिम संस्कार हुआ। वहीं 1 महीने के बाद भी अभी तक सिद्धार्थ शुक्ला की मां ने अस्थियों को विसर्जित नहीं किया है। जी हाँ दोस्तों, और इसका जीता जागता सबूत है मीडिया रिपोर्टर्स। मीडिया रिपोर्टर्स लगातार सिद्धार्थ शुक्ला के घर के बाहर ही हैं। जब से सिद्धार्थ इस दुनिया को छोड़कर गए हैं तब से ना ही सिद्धार्थ की गाड़ी की बिल्डिंग से बाहर निकली है और ना ही शहनाज की। अभी तक सिद्धार्थ के परिवार में से कोई भी शख्स घर से बाहर ही नहीं निकला है, चाहे वो सिद्धार्थ की बहनें हो, माँ हो या खुद शहनाज हो। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शहनाज का पूरा परिवार भी अभी तक मुंबई में ही है और वो सभी एक साथ एकजुट होकर एक ही घर में रह रहे हैं। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि घर की बाकी सारी चीजें घर के नौकर चाकर कर रहे हैं और घर के बड़े सदस्य अभी तक घर से बाहर भी नहीं निकले हैं और 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है और अभी तक सिद्धार्थ की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया ही नहीं गया है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि अस्थियां विसर्जित ना करने के पीछे का कोई कारण हो सकता है? दोस्तों, बात चाहे जो भी हो, पर इस वक्त सिद्धार्थ की मां सिद्धार्थ की आत्मा को परेशानी में नहीं डाल रही। कि आपको क्या कुछ लग रहा है? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त बड़े बड़े पंडित और बड़े बड़े विद्वान एस्ट्रोलॉजर भी इस बारे में बात कर रहे हैं कि सिद्धार्थ की मां को ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि अंदर की सच्चाई क्या है इससे कोई भी रूबरू नहीं हो पाया है। हो सकता है कि सिद्धार्थ की मां ने अस्थियों को विसर्जित करवा दिया हो किसी और के हाथ। पर दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ की अस्थियां या तो उनकी मां या फिर शहनाज या फिर उनके बाकी किसी रिश्तेदार के हाथों होना था। परिवार में से कोई सदस्य अगर घर से बाहर नहीं निकला तो अस्थियों को विसर्जित किसने कर दिया? ये बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। सिद्धार्थ के फैंस इस पर जवाब चाहते हैं, पर जवाब देने के लिए अभी तक कोई सामने नहीं आया है। दोस्तों, आपके हिसाब से क्या अस्थियों को विसर्जित कर देना चाहिए? कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।